बुमराह वर्ल्ड नंबर बेस्ट बॉलर है, मानना पड़ेगा। कौन नहीं मानता? मैं ये मतलब कहता हूं, जो बुमराह नहीं को मानता वो बेवकूफ है। वो है। बंदा बेवकूफ है जो नहीं मानता। भाई आप अपनी परफॉर्मेंस से मनवाते हैं, ठीक है। आप फजूल नारा से नहीं मनवाते कि मैं किंग, मैं ये, मैं वो, मैं फलां, ठीक है, मैं फलां। हाँ। आप अपनी परफॉर्मेंस से बताते हैं। देखे वो 3-4 महीनों के बाद आया, उसने आते ही पहले अपने फड़का के परा मारा। आज जो बुमराह ने बॉलिंग कर दिया, ओए 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 मजे करवा बुमराह दिए यार, सर। बुमराह हो गया। ठीक है। भाई उसने गेंदे घुमा घुमा कर जो अंदर किए हैं ना बांग्लादेश के, बांग्लादेश को अकल गई है, उनको पता चल गया कि भाई पाकिस्तान है, इंडिया तो भाई इंडिया बन गया है है, भाई। इंडिया तो क्रिकेट का बाप है ठीक भाई। है। इंडिया से पंगा लेगा तो बढ़ जाओगे। ठीक है ना? जबरदस्त। जो बुमराह ने आज बॉलिंग की है भाई, बांग्लादेश को हिलने नहीं दिया। कहते थे कि इंडिया के पास तो कोई फास्ट बॉलर है नहीं है, उन्होंने तो सारे स्पिनर धरे हुए हैं, उनके पास तो कोई फास्ट बॉलर ही नहीं है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा उनको कि ये जो अभी किलियां उड़ा रहे हैं, ये कौन का फरिश्ते आगे उड़ा ये रहे बाप बन गए इन सबके। हैं, बाप बने, डॉन बने हैं, वो गैंगस्टर है मुकम्मल तौर पर। वो तो सदाम इस्लाम ने 91 किया था बिल्कुल। और अच्छी ड्राइव लगाई थी, ठीक है। तो देखा 2 रन पे उसने बुमराह ने चलता किया उसको। बिल्कुल ऐसे ही किया भाई। बूम बूम बुमराह की अगर बात करें 400 इंटरनेशनल विकेट्स कर गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें आकाशदीप, सिराज, जडेजा भाई 149 रन पे बांग्लादेश की माइटी साइड को आउट कर दिया। वो साइड जो पाकिस्तान में 550 से नीचे बात नहीं करी थी, पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके चली गई। अगर बात करें ना मुशफीक, ना शकीब और लितन दास जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहा था, नजमुल हुसैन शांटो जो कह रहा था इंडिया को इंडिया के घर में घुस के हराएंगे, वो स्टेटमेंट्स नजर नहीं आ रही। जस्ट 149 रन पे भाई 10 की 10 विकेट्स उड़ गई हैं। सर क्या किया आज बुमराह ने, सिराज ने, आकाशदीप ने भाई किल्ली पे किल्ली उड़ाई आज बांग्लादेश की। देखे भाई, जब आप लोग देखे ना कि भाई हम लोगों ने जीतना है, हम लोगों ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी है, तो जब आप जिम्मेदारी लेंगे तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, कहते हैं कि यार एक आउट हो गया, ओ कर लेगा, कहते तू कर लियो, कहते तू कर लियो, तू कर दियो जी, तू हो विच मामला जो खराब हो जाते हैं। देखिए ये वही टीम है जो पाकिस्तान को यहाँ पे व्हाइट वॉश करके गई है। सर आप क्या कहते हैं, जसप्रीत बुमराह ने जो आज किलियां उड़ाई हैं भाई, बोल्ड ही करता है वो बंदा, कैच एलबीडब्ल्यू उसकी डिक्शनरी में नहीं है। भाई पहले तो जसप्रीत बुमराह इस टाइम क्रिकेट के करंट सिचुएशन में दुनिया ही नंबर 1 बॉलर है, ठीक है। क्योंकि उनके खतरनाक यॉर्कर, खतरनाक इन स्विंग बैट्समैन को समझ नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो आज ने बॉल किया वो उसने पूरा लीव कर दिया, बॉल है। इतना अंदर हाँ, आया और बॉल बोल्ड हो गया, क्योंकि वो क्लासिकल बॉलर है, उसने मेहनत किया, उसने किसी के साथ कंपैरिजन किया, शाहीन के साथ नहीं किया, किसी और के साथ नहीं किया, ठीक मैं है। अच्छा हूँ या वो अच्छा है, उसने खुद मेहनत की है। बातें नहीं की। बातें नहीं की वो, क्योंकि पीछे देखे ना, वो इंजरी हुई, उसने मेहनत की, उसने रेस्ट की, उसने बाद में आके वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग की, ठीक है। क्योंकि उसे रेस्ट मिली थी, वो एक कंप्लीट चार्ज होकर वापस आया था। बिल्कुल। उसने और फिर आके दूसरों को उसने चार्ज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। सर इंडिया की बॉलिंग, एक टाइम था दुनिया हंसती थी, भागते हुए स्पिनर्स कहती थी। अभी अगर आप देखें आकाशदीप नया लड़का आया, सिराज आया है, उसके बाद बुमराह आया है भाई, 2-2, 3-3, 4-4 विकेट्स उड़ा रहे हैं। लोग कहते थे कि इंडिया के पास तो कोई फास्ट बॉलर है नहीं है। तेजा 86 रन 7 विकेट्स भाई 7-2 विकेट बुमराह ने तो भाई कमाल। अब आपको मानना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनली जो भी बड़े प्लेयर्स लाइक वसीम अकरम ने कहा था कि भाई ये वर्ल्ड नंबर 1 है, और दूसरे भी जो क्रिकेटर्स हैं उनका भी यही ओपिनियन है कि भाई बुमराह आज के दौर का वसीम अकरम है, तो वसीम भाई भी यही मानते हैं। तो भाई अब आपको मानना पड़ेगा, ये प्रूफ होता है कि भाई बुमराह इज बेस्ट, और बुमराह जैसा बॉलर कोई नहीं है हर फॉर्मेट में, हर कंडीशन में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है ना, चाहे वो यूके हो, चाहे वो जो मर्जी हो। अगर बात अब थोड़ी सी आकाशदीप की जाए, बिल्कुल नया टैलेंट, दूसरा तीसरा मैच, 2 कंसेक्टिव बॉलों पे 2 विकेट्स और दोनों बोल्ड। ये नहीं कोई कैच हो गया, कोई स्लिप पे, भाई जबरदस्त डिलीवरीज, इन स्विंग डिलीवरीज। देखें फिर वही बात भाई, वो पक्का करके लाते हैं, पक्का करके, डोमेस्टिक खिला के, पक्का करके। ये नहीं कहते कि भाई तू 4 लाख दे तो तू 10 लाख दे तो तू टीम चो आ, ठीक है। ऐ वाला काम नहीं, शॉर्टकट होते नहीं आया। ठीक है। वहां पे ये है कि आपने परफॉर्मेंस करनी है, फिर आना है। देखिए उन्होंने अक्षर को बाहर बिठाया, उन्होंने वो कुलदीप यादव को बाहर बिठाया, उन लोगों ने कहा कि हम लोग भी पेस अटैक के साथ जाते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ भी इन लोगों ने कहा हम लोग पेस अटैक के साथ जाएंगे। उन्होंने वाड़ के रख दिया, पंजाबी की गल है, टेस्ट मैच वाड़ के रख दिया। उन लोगों ने अपनी विकेट बनाई, अपने हिसाब से बनाई, उन लोगों ने फंसा लिया। बिल्कुल पाकिस्तान ऐसा चाहता था कि हम लोग भी 150-200 में आउट करेंगे, बांग्लादेश को आसानी से जीत जाएंगे। करते करते खुद हो गए। वही वो कहते हैं ना, जैसे मकड़ी एक जाल बुनती है, कहती वहां पे कोई कीड़ा मकोड़ा या एक जो है कोई मक्खी फंसेगी, मैं उसे खाऊंगी, निकलूंगी और अपनी खुराक पूरी करूंगी। पाकिस्तान ने जाल बुना ठीक है, उनके लिए, और उस जाल में खुद फंसे और बाद में खुद ही हलाक हो गया, खुद ही जो है ना वो उस चीज का शिकार होके टेस्ट सीरीज से हार 2 बैठे। लेकिन इंडिया ने देखा है, इंडियन के कोचिंग स्टाफ ने देखा कि भाई हम लोगों ने अगर ये जाल बिछाया तो हमारे बैट्समैन आउट हुए हैं, ठीक है। उन लोगों ने इस चीज को रिकवर किया है। फिर उनके बॉलर्स आए, उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारे टॉप ऑर्डर गया है, हम आपको 147 पे जो ऑल टीम आउट करके हम लोग अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। सर लास्टली आपसे बात करते हैं,
डे 3 में कि इंडिया 500 करता नजर आ रहा है, 308 रन ऑलरेडी हो गए हैं। शुभमन गिल खड़ा है, अभी ऋषभ पंत खड़ा है, केआर राहुल पड़ा है पीछे। देखिए इन लोगों ने 500 तक जाना ही नहीं है, वो को पाकिस्तान की तरह डरते नहीं है कि 500-600 करके दिखाएं बाहर आ जाओ, ऐसा काम कोई नहीं, क्योंकि हमें सिटी बचाने का बड़ा शौक है, लेकिन उस सिटी को संभाल नहीं सकते। रोहित वो- सीटी नहीं बजाता वही लेकिन ना, बंदों का बजाता है। वही ना, वो ये समझते कि हम लोग ऑस्ट्रेलियन की तरह सिटी बजाएंगे और बाद में आके हम लोग टेस्ट बचा जाएंगे। ठीक है। उन्होंने सिटी नहीं बजानी, उन लोगों ने करना है 400-450 करके, उन्होंने कहना कि भैया बाहर आए। ठीक है। बांग्लादेश को कहना आपके आगे खुला मैदान है, 2 दिन पड़े आप करके दिखाएं, और उन्होंने 150-200 के अंदर फड़का के पता मारना है। क्या 100 के अंडर बांग्लादेश आउट हो सकता है? क्या ऐसा कोई नजर आती है? क्योंकि जो 4th इनिंग होती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है, बिल्कुल। वो बहुत और मुश्किल अश्विन होती को है। भी गुस्सा है, विकेट नहीं मिली अभी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल होती है, और चौथी इनिंग में स्कोर करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। बिल्कुल। ये यहाँ वहाँ पे गाबा टेस्ट नहीं है जहाँ पे इंडिया हाँ। चेस कर जाएगी, जहाँ शुभमन गिल मार देगा या ऋषभ पंत मार देगा। 300-400 जाके चेस कर लेगी। इंडिया नहीं है, वो बांग्लादेश है। आगे से इंडिया ने प्लान किया है कि हमने कैसे फंसाना है। आप कह रहे हैं कि वो ज्यादा बड़ा स्कोर कर जाए, कभी नहीं, 100-150 के अंदर तो फारिग हो जाएगी। बुमराह ने तो किया, चले थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो आकाशदीप ने किया है, 2 कंसेक्टिव बॉलों पे 2 बोल्ड, और भाई डेल स्टेन की याद ताजा की है उस बंदे ने। डेल स्टेन की याद ताज़ा की है। वो ये नहीं है कि वो जो अपना लड़का था खुरमशीद, उसको कह रहे थे इसका एक्शन डेल स्टेन जैसा है, तो ये डेल स्टेन ही है। एक्शन से कोई डेल स्टेन नहीं बनता, ठीक है। विकेट अपनी एफर्ट दिखा के कोई डेल स्टेन बन सकता ठीक हो गया। है। ये तो नहीं है कि किसी का एक्शन सेम है तो वो कहेगा नहीं ये डेल स्टेन ही बनेगा। सर 308 रन की लीड इंडिया की ऑलरेडी हो गई है, 2 दिन खत्म हो गए हैं, अभी पीछे 4-5 बैट्समैन पड़े हैं। अभी शुभमन गिल क्रीज पे है, अभी ऋषभ पंत क्रीज पे है। कि इंडिया 500 रन कर देगा? और अगर इंडिया 500 करेगा, क्या बांग्लादेश चेज कर लेगा? इंडिया को 500 रन करने की भी जरूरत ही नहीं है, उनके पास बॉलर हैं। वो उन्होंने पहले भी थोड़ा सा रन किया था ना, लेकिन उनके बॉलर कवर कर गए ठीक है। हैं। अगर वो करते हैं भी तो फिर उनकी लास्ट, आपको भी पता, फर्स्ट इनिंग में लास्ट तक उनकी बैटिंग रही है। बिल्कुल ऐसा मतलब ये नहीं है कि अगर उनके 40 से पर 3-4 आउट हो गए तो वो उनकी लड़खड़ा गई है। लास्ट तक वो उन्होंने अश्विन ने जैसे बैटिंग किया है सेकंड पे आके, वो बैट्समैन इंडिया ने कल स्टार्ट ऐसा किया कि लगा था कि ऐसे इंडिया ना वो हार जाएगी, डॉल मटोल, मतलब वो डामाडोल हो गई थी। लेकिन भाई जो उन्होंने क्रिकेट खेली है कल, यार मैं तो फैन ही हो गया। मैं कल से ढूंढ रहा हूँ आपको, यार इतनी कमाल की क्रिकेट खेली है उन्होंने। अश्विन ने भाई, ये होता है बड़ी टीम में, ठीक है। और जैसे उनका मिडिल ऑर्डर आके चला है, जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है, और कल की बात छोड़ो यार, आज जो बुमराह ने बॉलिंग कर दिया, ओए 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 मजे करवा दिए यार, सर। बुमराह हो गया। ठीक है। भाई उसने गेंदे घुमा घुमा कर जो अंदर किए हैं ना बांग्लादेश को अकल गई है, उनको पता चल गया कि भाई पाकिस्तान है, इंडिया तो भाई इंडिया बन गया है भाई। इंडिया तो क्रिकेट का बाप है भाई। ठीक है। इंडिया से पंगा लेगा तो बढ़ जाओगे, ठीक है। जबरदस्त। जो बुमराह ने आज बॉलिंग की है भाई, बांग्लादेश को हिलने ही नहीं दिया। नो डाउट उन लोगों ने पहले सेशन में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उन लोगों ने उन लोगों को घेर लिया था, ठीक है। उन लोगों को दबा लिया था, उन लोगों को नीचे लगा लिया था। लेकिन फिर बड़ी टीम यही होती है कि उनके टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर नहीं भी चलता, तो उसके बाद उनके जो नीचे वाले होते हैं उनको पता है कि भाई हमारे उन लोगों को नहीं समझ आई, नहीं कुछ हो सका, नहीं उन्होंने कुछ किया, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमने करके दिखाना है। उन लोगों ने देखो 196 की पार्टनरशिप की है, और यशवंत जैसे बंदे ने जो बॉलिंग में 600 आउट कर चुका है, वो ना भी कुछ करता तो उसे किसी बंदे ने पूछना नहीं था कि भाई आपने क्यों नहीं स्कोर किया। उसने दिखाया कि भाई मैं अपने कंट्री के लिए खेलता हूँ, मैं अपने कंट्री की इज्जत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। ये जान कुर्बान करने वाली बात होती है कि अगर वो बांग्लादेश से हार जाते या वो टेस्ट मैच फंस जाता तो ये इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए तो शर्मनाक हो गया। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान पहले भी बड़ी छोटी छोटी टीमों से 6-7 की टीम है अब। छोटी छोटी टीमों से हार चुका है, लेकिन इंडिया जैसी टीम बांग्लादेश से हार जाती या मैच फंसा जाती तो उनके लिए बड़ा ज्यादा एक था कि बेइज्जती का मुकाम था। लेकिन उन लोगों ने ऐसा अपने आप को उठाया कि जैसे बड़ी टीमों की एक अलामत होती है, निशानी होती है, साइन होता है, बड़ी टीमें बनती ऐसे हैं कि वो भाई कहीं से भी जाके उठती है और ऐसा उठती है कि अगली टीम का नामो निशान मिट जाता है। आप देखिए इस टेस्ट मैच में नामो निशान मिट गया। एक टाइम तक ऐसे लग रहा था जैसे बांग्लादेश ने पकड़ लिया है, बांग्लादेश मैच हरा देगी। अब देखिए बांग्लादेश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। सर जसप्रीत बुमराह पे स्पेशली अब जरा बात करनेंगे भाई, पहला ही बैट्समैन 2 रन पे आके बोल्ड कर दिया, 50 रन खाए, 4 विकेट उठा के रख दी। फॉर्मेट बदल रहे हैं ओडीआई से टी20 से टेस्ट क्रिकेट, लेकिन जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, विकेट्स कंसिस्टेंट गिर रही हैं। देखें भाई फिर बात वही है कि उन लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपने बॉलर्स को, बैट्समैन को कैसे यूटिलाइज करना है। यहाँ पे कल परसों गैरी क्रिस्टन के एक बयान आया था कि शाहीन शाह अफरीदी ने दुनिया में जितने बॉलर है सबसे ज्यादा ओवर करवाए हुए हैं। तो आप उनकी पेस देख लें, उनकी वेरिएशन देख लें, उनकी स्विंग देख लें। जब आप ओवरलोडेड होते हैं तो आपकी बॉडी आपको आपका साथ नहीं देती, आपको सपोर्ट नहीं करती, फिर ऐसे होना है। आप देखें वो श्रीलंका से सीरीज हार गया, लेकिन उनको पता था कि भाई हमारा जो अगला हदफ है ना, जो अगला टारगेट है, वो अगला टारगेट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उन्होंने बुमराह को उठाया, उन्होंने कहा कि आए आप खेलें, आप जितवाएं हमें,
उसके बाद देखना अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है, वहां पे उन लोगों ने अपने टेस्ट मैचेस खेलने हैं। उनको पता था कि ये छोटी सी हार भी गए कोई नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए उन्होंने बचा के रखा हुआ था। वो बचा के रखने का मकसद ये था कि भाई हमने इससे परफॉर्म करवाना है। उनकी काम नहीं थी क्योंकि उनके पास शहंशाह वर्ग के जैसे बॉलर नहीं है, उनके पास जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर हैं जो मतलब अपने यार्कर से अपनी स्विंग डिलीवरी से किसी को मतलब प्लस से मस नहीं होने देते। वो शहीन तरह तो नहीं ना कि फर्स्ट ओवर में वो 141 की पेस में बॉलिंग कर रहा है और अगर उसके 2 ओवर कंडक्टर उससे दिया है तो वही शहंशाह बना 25 पे बॉलिंग कर रहा है। बूम बूम बुमराह जो है किंग बन गया है क्रिकेट का भाई, उससे बेहतर बॉलर नजर नहीं आ रहा। किसी फॉर्मेट में ले लें उसको 3 4 5 विकेट उड़ा रहा है। एफर्ट दिखा के वो उठा ऐसे विकेट उड़ा रहा है ना। वो ऐसे नहीं कि मतलब टिकटॉक पर शो से बाजी करके या फिर किसी के साथ कंपेयर करके, वो किसी के साथ अपना कंपेयर बनता ही नहीं है, उसका शेन के साथ तो कंपेयर ही नहीं बनता। और हमारे वही बॉलर्स ठीक है, नसीम देख लें, दूसरा शाहीन देख लें या मोहम्मद अली देख लें या मीर हमजा देख लें, उनके साथ उन लोगों ने क्या किया। ये वही बैट्समैन है जो 5-5 5.5 600 रन कर रहे हैं और वही टीम है जो दूसरी जगह जाके इंडिया जिनको 147 49 पे आउट कर रही है।